what is, let me type in for what is UI, what is UI? Okay, so the first thing is, what is UI, right? UI and UX, ठीक है. अब इसमें anyway, give me a second, let me pull presentation from the internet. Okay, अच्छा, इसमें UI, खैर एनीवेज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. अच्छा, इसमें UI का जो प्रोस्पेक्ट होता है ना, UI प्रोस्पेक्ट इज लाइक यूजर इंटरफेस. इट कैन बी एनीथिंग. Interface could be the your car, your mobile application, your home. आपका घर का जो नक्शा है बेसिकली वो कैसे बना हुआ है, डिजाइन कैसे हुआ हुआ है, राइट? इन अ वेरी शॉर्टर वे, एवरीथिंग जो चीज आप विजुअली अपनी आंखों से देख सकते हो वो आपके यूजर इंटरफेस में कहलाता है. और यूजर इंटरफेस user is separate, interface is separate. User is you and interface is कि आपको क्या नजर आ रहा है और वो चीज बनी क्या हुई है, राइट? कि इसमें सामने देखो, इसलिए मैंने कोई स्लाइड लगाया नहीं क्योंकि इंटरनेट पे बहुत ज्यादा रिसोर्सेज पड़े हुए हैं. अगर यहाँ पे देखो, हाउ पीपल इंटरेक्ट विद अदर प्रोडक्ट सर्विसेज यूज इन वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन, अ ब्रिज बिटवीन. बेसिकली वो यही इसने एक्सप्लेन किया है कि एक ब्रिज होता है कि जो आए हमारी आंखें वो बेसिकली एक ब्रिज का काम परफॉर्म कर रही हैं कि आप इंटरेक्शन कैसे कर रहे हो मोबाइल के साथ, एप्लीकेशंस के साथ, चीज़ों के साथ. जैसा गाड़ी, आप गाड़ी देखने में, गाड़ियों के डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स हैं, वो उनका इंटरफेस है. आप गाड़ी के अंदर बैठोगे, गाड़ी के अंदर हर गाड़ी का डिफरेंट इंटरफेस होगा, ठीक है? इंटरफेस इज बेसिकली दो तरह के होते हैं. एक फिजिकल इंटरफेस होता है, एक डिजिटल इंटरफेस होता है. तो हम लोग काम डिजिटली कर रहे हैं तो विल बी कोरली इन्वॉल्व इन डिजिटल इंटरफेस. फिजिकल इंटरफेस पे नहीं जाएंगे हम, क्योंकि डेफिनेटली हम लोग कंप्यूटर पे काम करेंगे, लैपटॉप्स पे काम करेंगे और वी आर एंटरिंग इन अ डिजिटल एरा. तो यहाँ पे सारा काम जो होगा वो डिजिटल इंटरफेस के होगा. प्रैक्टिकल फिजिकल पे आप लोग बिल्कुल भी नहीं जाएंगे. द सेकेंड थिंग इज, आप अगर इसको गिव मी अ सेकेंड, व्हाई दिस इज नॉट, oops. अच्छा, उसके बाद एनीवेज, खैर ये यूजर इंटरफेस इज अ वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ, मैंने आपको बता दी. जैसे भी इंटरफेस, आप बेसिकली जिससे इंटरेक्ट कर रहे हो, जिस चीज को देख रहे हो फिजिकली, उसको ये है कि आप उसे हाथ लगा रहे हो, ठीक है? एक्सपीरियंस को आप, यूजर एक्सपीरियंस जो है आप उसको आइडेंटिफाई हाथ से नहीं कर सकते. वो है कि आप इसकी यूजेबिलिटी कैसी है, ठीक है? मैंने यूजर इंटरफेस के बारे में इतना ही बताना था. इससे ज्यादा इसके बारे में आप इंटरनेट पे बहुत ज्यादा सर्च करते जाओ. अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे पूरी पूरी किताबें पढ़ी हुई हैं, वीडियोस पढ़ी हुई हैं यूआई यूएक्स के ऊपर, ठीक है? और सब में बहुत लंबी लंबी एक्सप्लेनेशन है, लेकिन कोर चीज यही है. दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट प्रेजेंटेशन आई गॉट सो फॉर ऑन द इंटरनेट. और ये बहुत मिनिमल सी 12 स्लाइडों की है जिसमें यूआई यूएक्स के सारे कॉन्सेप्ट हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है? अगर किसी, अच्छा एक बात है, अगर किसी को लगे कि मैं बहुत तेज जा रहा हूं तो अपना माइक ऑन करके मुझे बता देना कि मैं तेज जा रहा हूं, तो मैं थोड़ा स्लो हो जाऊंगा, ठीक है? खैर, मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करते हैं यूएक्स की, ठीक है? अब यूएक्स क्या होता है? यूएक्स होता है द मिड, आप जब इस फील्ड में, डोमेन में एंटर होते हो ना, आप इस डोमेन में एंटर होकर सबसे पहले देखते हो कि आप डायरेक्टली यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर बन जाते हैं, ठीक है? आपको चीजें करनी पड़ती हैं, आपको डिजाइन बनाने पड़ते हैं. डिजाइन से पहले, जिस तरह मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जिस तरह घर का ग्रे स्ट्रक्चर होता है, इसमें होता है वायर फ्रेम्स, ठीक है? ये सिंपल है, यानी यू कैन गूगल एनीथिंग एंड गूगल विल टेल यू एवरीथिंग कि आपका क्या होता है, ठीक है? जिस लेट्स सपोज मैं ये खोलता हूँ, ठीक है? मैंने ये खोला और इसमें देखो कि अब उसने वायर फ्रेमिंग का बताया हुआ है, ठीक है? ये सारा कुछ वायर फ्रेमिंग इंग्लिश के बारे में लिखा हुआ है, सारा लिखा हुआ है. यही चीज मैं आसान लफ्जों में आप लोगों को बताऊंगा. अच्छा, वायर फ्रेम बेसिकली जब आप यूआई डिजाइनर बनते हो ना, ठीक है? सॉरी अबाउट दिस गाइस. जब आप यूआई डिजाइनर बनते हो ना,
ठीक है, आपका स्टार्ट जो जर्नी स्टार्ट होती है वो यूआई डिजाइनर से ही होती है। ठीक है, अब पहले की जो थी ना, अभी भी लोग करते हैं, द जो बहुत हाईली केपेबल कंपनीज होती हैं जिनके 25,000 एम्प्लॉयज होते हैं, 35,000, वो लोग वाई फ्रेम्स पे काम करते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ इन द इंडस्ट्री ये वाई फ्रेम्स का जो ट्रेंड है ना वो खत्म हो चुका है। लेकिन आपको बेसिक पता होना चाहिए कि वाई फ्रेम्स होते क्या हैं। वाई फ्रेम्स इज बेसिकली ये आपका यूआई के पार्ट में ही इन्वॉल्व होता है। ठीक है, आई विल बी टेकिंग यूआई एंड यूएक्स साइमल्टेनियसली, बिकॉज इनके अंदर सिर्फ कोई मेजर लेयर नहीं है, एक थिन लेयर है, क्योंकि ये दोनों बैक टू बैक एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं। ठीक है, अगर आप यूएक्स कर दोगे तो यूआई नहीं होगा, यूजर इंटरफेस नहीं होगा। मैं यूआई को अब यूजर इंटरफेस में करूंगा पूरा, कि यूजर इंटरफेस नहीं होगा तो वो एक्शन नहीं परफॉर्म हो सकेंगे जो आप यूएक्स, जो आपने स्टोरी लिखी हुई है कि एक बंदा है, पर्सन है, वो घर में एंटर हुआ है तो वो उसके आगे आगे क्या करेगा। ठीक है, तो ये मार्केट जो स्टार्टिंग में था, ठीक है, जैसा यूएस के अंदर यूआई यूएक्स, पहले ओवरऑल ये काम डेवलपर्स के हाथ होता था। फिर डेवलपर्स के बाद जो इसकी यूआई यूएक्स की हिस्ट्री है ये ग्राफिक डिजाइनर्स के पास आ गया। तो यू गाइज आर नॉट गोइंग टू बी अ ग्राफिक डिजाइनर, आप लोग कोरली इन्वॉल्व हो गए कंप्यूटर एप्लीकेशंस डिजाइन करने में, मोबाइल एप्लीकेशन डिजाइन करने में, ऑफलाइन डेस्कटॉप एप्लीकेशंस डिजाइन करने में, वेब एप्लीकेशंस डिजाइन करने में, सास एप्लीकेशंस डिजाइन करने में, वेबसाइट लैंडिंग पेजेस डिजाइन एप्लीकेशन में। अब उसके अंदर होता ही है कि जब पहले ये काम करते थे ग्राफिक डिजाइनर, अब ग्राफिक डिजाइनर और यूआई यूएक्स डिजाइनर में क्या फर्क है। ग्राफिक डिजाइनर जो होता है वो होता है कि वो लोगोस बनाता है, पोस्टें बनाता है। जैसा लेट्स सपोज ईद का हमारे पाकिस्तान में बड़ा नाम हम लोगों के इस्लामिक कल्चर में है, ईद आती है, छोटी ईद बड़ी ईद आती है। ठीक है, तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा फेसबुक के ऊपर पोस्ट वगैरह बनी होती है। ठीक है, लोगोज होते हैं, कंपनी के लोगोज होते हैं, जैसे ये कंपनी एक प्रोडक्ट प्लान है, इसकी कंपनी है, ये लोगो है। ये बेसिकली काम है ग्राफिक डिजाइनर का। वी बीइंग अ यूआई यूएक्स डिजाइनर, हम लोगों का ये काम बिल्कुल नहीं है कि हम लोग, अगर हम लेट टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर क्लाइंट, मैंने मैंने आज तक, मेरा नहीं ख्याल, एक या दो लोगो बनाए होंगे, और वो भी मेरे ख्याल से अपने काम के लिए बनाए होंगे, इससे ज्यादा मैंने नहीं बनाया। किसी क्लाइंट के लिए मैंने लोगो नहीं बनाया। ठीक है, बिकॉज आई डोंट हैव दैट मच एक्सपर्टीज कि मैं क्लाइंट से पैसे लेने के लिए या कुछ करने के लिए मैं काम ढूंढ करता हूँ। लेकिन ये बहुत हाई एंड काम होता है। लोगो इज द बेसिकली बैकबोन ऑफ योर होल कंपनी। तो ये ग्राफिक डिजाइनर करते हैं। फिर फेसबुक पोस्ट होती हैं, फिर उसके बाद आप डिफरेंट एड्स होते हैं, बैनर्स होते हैं, ये सारा ग्राफिक डिजाइनर काम होता है। यूआई यूएक्स जो होते हैं कोरली इन्वॉल्व होता है वेब के अंदर, डेस्कटॉप और ऑफलाइन ऑनलाइन, ये बेसिकली दो टर्म्स है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑनलाइन में आपका वो आ जाता है, जिस तरह ऑनलाइन में आपका ये वेबसाइट्स आ जाती हैं, सैस आ जाता है। ऑफलाइन में आप लोगों का बेसिकली आता है, जैसे आप कभी स्टोर पे गए होगे जहाँ पे ग्रोसरी वगैरह करने जाते हो, तो वो वहां पे उन्होंने जो वो बार कोड रीडर होता है वो प्रोडक्ट को ऐसे गुजारते हैं। ठीक है, तो वो किसी हद तक ऑनलाइन होता है, लेकिन यूजुअली पाकिस्तान में इतना ज्यादा अभी तक नहीं है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ डेटाबेस कनेक्ट किया होता है, वो ऐसे उसकी प्रोडक्ट गुजरती है अंदर से। एक दफा, यानी लेट्स सपोज मैंने 10 बिस्किट लिए, ठीक है, और 10 बिस्किट के अंदर मैंने, उसने एक एक बिस्किट गुजारा, उसने एंटर कर दिया कि 10 बिस्किट गए हैं, तो मेरी डेटाबेस के अंदर से 10 बिस्किट रिमूव हो जाएंगे। एंड व्हाट, अच्छा अब डेटाबेस की बात आई है, तो डेटाबेस क्या होता है, ये प्रोग्रामिंग टर्म के अंदर आता है, इसके बारे में आपने ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। डेटाबेस इज नॉट, आप लोगों का इससे डेटाबेस से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी फॉर इंफॉर्मेशन, डेटाबेस बेसिकली वो होता है जहां पे आप सारी इंफॉर्मेशन, आपका बैकएंड होता है। ठीक है, अब ये बैकएंड जब मैंने अब वर्ड यूज किया है, ठीक है, इट इज गोइंग टू बी अ बिट कंफ्यूज, आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगी। तो इसमें यह है कि हर डेली जो लेक्चर है ना, उसमें 20 मिनट्स का हम क्यूए सेशन रखेंगे। तो आई वुड सजेस्ट यू गाइस, अगर किसी भी किस्म का आप लोगों के पास क्वेश्चन आए ना, तो आप एक कॉपी और पेंसिल अपने पास रखें और उसको ना राइट डाउन कर लेना। ठीक है, पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, बस अपने तरीके से लिखने के लिए कि डेटाबेस और आगे क्वेश्चन मार्क डाल लिया। ठीक है, कि डेटाबेस क्या है। ठीक है, तो जिस तरह मैं नॉर्मली अपनी चीजें लिखता हूँ, अगर मैं अपनी चीजें बताऊं तो मैं नॉर्मली अपनी चीजें इस तरह लिख देता हूँ कि ये बस
ये है, इस तरह जो मैंने चीज़ें करनी हो मैं इस तरह सिंपल सिंपल वर्ड्स में नोट्स में डाल देता हूँ। तो आप भी ऐसा या तो डिजिटली कर लें या पेपर पेंसिल के साथ यूज कर लें। खैर, अब यूआई यूएक्स के अंदर जो है डेटाबेस से बात मैं लेफ्ट ऑफ की थी। डेटाबेस, अब इसके अंदर बेसिकली 3 डोमेन्स है। पहले ये सिर्फ 2 डोमेन्स होती थी। 2 डोमेन्स होती थी जिसमें फ्रंट एंड होता था और बैक एंड होता था। अब इनमें हम में से कुछ लोग होंगे जिन्होंने कंप्यूटर साइंस पढ़ा हुआ है, जैसे मैं खुद, मैंने कंप्यूटर साइंस पढ़ा हुआ है। रमीज है, रमीज ने पढ़ा हुआ है। अनम है, अनम और रमीज मेरे क्लासमेट्स थे। इन्होंने कंप्यूटर साइंस पढ़ा हुआ है। निम्रा है, निम्रा ने आईटी पढ़ी हुई है। तो इन लोगों को आइडिया होगा, लेकिन जिन लोगों ने नहीं पढ़ा ना, तो वो इसमें इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये क्या चीजें हैं जो अभी बताई जा रही हैं, जो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इससे इतना कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें। हमारी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहेगी फ्रंट एंड के ऊपर। बैक एंड से तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बताई है, ठीक है, कि बैक एंड में सारा डेटा होल्ड होता है, बेसिकली क्या होता है वो मैं यहां से आपको एक्सप्लेन करूंगा इस वायर फ्रेम से। अब उसके अंदर हम आगे मूव करते हैं, तो अब ये टर्म, इनकी जो बेसिकली जो पूरी समराइज्ड फॉर्म है ना, वो 3 स्टेजेस होती हैं। 3 स्टेजेस से मतलब कि 3 डिपार्टमेंट है बेसिकली। पहले ये 2 थे जिसमें फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड वो है जो आपको नजर आ रहा है। लेट्स सपोज मैं अपना एक कोई एक खोलता हूं, जिसका मैंने वन ऑफ माय क्लाइंट, मैंने एक क्लाइंट के लिए ना ये डिजाइन की थी, एक डेटिंग ऐप डिजाइन की थी उसके लिए, ठीक है। अब आप लोगों को ये नजर आ रही है ना सारों को, ठीक है। अब इसके अंदर ये देखो, अब जब ये है, ये बेसिकली फ्रंट एंड है, ठीक है, कि यूजर को नजर क्या आएगा, ठीक है। बैक एंड जो है वो क्या है कि बैक एंड ये है कि जब मैंने साइन इन पे क्लिक किया ना, तो वो मुझे ईमेल पे लेके जाएगा कि आप ईमेल साइन इन करो, साइन इन एप्पल से करो। ये तो ऑनलाइन है खैर, लेकिन अगर आपका एप्लीकेशन आपने डेटाबेस की, अपने डेटाबेस से बेसिकली कॉल करवानी, तो वो साइन इन में जाके वो कॉल देगा। लेकिन वो मैं इतने डिटेल में जाऊंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, तो नॉट अ पार्ट ऑफ कि इतना ज्यादा इंटरेस्ट लेने की, लेकिन एक जनरल इंफॉर्मेशन बता रहा था कि वो बेसिकली बैक एंड जो डेटाबेस है। लेट्स सपोज आपने घर में जैसा एक बेल है, आपके घर में एंटर होते, आप घर के बाहर खड़े, एक बेल है, तो आप बेल के बटन को दबाते हो, अंदर जो बिजली की तार है ना, वो एक्शन परफॉर्म करवा रही है जो बेल लगी हुई है आपके घर में उसको, कि जी ये ऑन हुई है, और आपने अब इसको बेल को क्या सिग्नल देना है कि तुमने बजना है। तो वो जो अंदर तार एक्शन परफॉर्म कर रही है ना, वो बेसिकली बैक एंड, ठीक है। और फ्रंट एंड पे होता है ये कि आपने डिजाइन करना होता है। अब इसमें पहले तो खाली खाली 2 थी, लेकिन जब से ये यूआई यूएक्स एग्जिस्ट की है, ये यूएस के अंदर तो आ गई हुई थी 2005-6 से आ गई हुई थी, प्रॉब्ली 5-6 से आ गई हुई थी। पाकिस्तान के अंदर इसका बूम आया है 2013-14 के अंदर, ठीक है। और अब बहुत से लोग इसके अंदर अपना करियर इवॉल्व कर रहे हैं। बड़े ऐसे लोग हैं जिन्होंने बेसिकली केमिकल इंजीनियर्स थे, मैकेनिकल इंजीनियर्स थे, उन्होंने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया, क्योंकि हमारी पाकिस्तानी मार्केट इस तरह की है। तो उन्होंने अपने आप को डाइवर्सिफाई करके इन चीज़ों को सीखा, इस डिज़ाइन को सीखा, ठीक है। ये देखने में, यानी ये मुश्किल नहीं है, ठीक है, लेकिन एट द फर्स्ट स्टेज अगर मैं आपको सिंपल ये कहूँ ना कि मुझे एक ये वाला बना के दो, ठीक है, और मैं ये सारा कुछ यहाँ से रिमूव कर दूँ, ठीक है, तो आपको मुश्किल लगेगा, क्योंकि आप अभी उस शू के अंदर आपका पाँव नहीं आया, जहां पे आपका पाँव अभी उस शू के अंदर, शू बड़ा है बेसिकली, आपका पाँव अभी ग्रो नहीं किया, ठीक है, या आप ग्रो नहीं किए, आपका ब्रेन ग्रो नहीं किया। आहिस्ता से जब आप करना शुरू करोगे ना, जब मैं चीजें आपको बताऊंगा, तो आप फिर ग्रो करना शुरू, फिर आपको चीजें समझ आना शुरू हो जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। तो क्योंकि आज की क्लास इतनी कोई बहुत हैवी मैसिव क्लास नहीं होगी, इंट्रोडक्शन है ओवरऑल, ठीक है। खैर, ये हमारा फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड पे हम डिजाइन करते हैं, ठीक है। हम ये डिजाइन करके बेसिकली डेवलपर को, जो फ्रंट एंड डेवलपर होता है ना, उसको देते हैं। वो कॉल्स नहीं ले रहा होता, वो करता है क्रिएट अकाउंट को क्लिक किया या ट्रबल साइन इन, ये सीटीएज हैं बेसिकली, बटन्स हैं। आपने क्रिएट अकाउंट को किया तो वो आपको क्रिएट अकाउंट पे ले जाएगा, नेक्स्ट स्टेप के ऊपर ले जाएगा। ये सारा ये डेमो कंटेंट होता है। इसका डेमो कंटेंट से मतलब कि एक रफ कंटेंट, जो बोगस कंटेंट होता है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन आपने डिस्प्ले करवाने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए कि यहाँ पे क्या आएगा, किस तरह का फॉर्मेट आएगा, आप ये चीजें प्रोवाइड करते हो। ठीक है, बैक टू दिस। वो अच्छा, अब हम लोग बात कर रहे थे, मैं बैक टू यूआई में आ गया।
अब हम बात कर रहे थे, आप लोगों को वो नॉर्मली एक जनरल सा ओवरव्यू मैंने दे दिया उसका। अब यूआई के अंदर होता क्या है, यूआई के अंदर जैसा हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होती है ना घर की, उसके अंदर पहले बनता है ग्रे स्ट्रक्चर, ठीक है। जो आर्किटेक्ट होता है वो ग्रे स्ट्रक्चर बनाता है कि इधर कमरा होगा, इधर कमरा होगा, इधर कमरा होगा, इधर कमरा होगा, ये लाइन, ये गैराज होगा, पीछे से इतनी गली होगी, ठीक है। सेम थिंग यू डू इन डिजाइन, आपका ग्रे स्ट्रक्चर होता है। ये सिंपल जिस तरह ये बना हुआ है ना, कि ये एक सिंपल एक ग्रे स्ट्रक्चर, इस मोबाइल को छोड़ दो, सिर्फ ये है, ठीक है। अगर नहीं भी है, गिव मी अ सेकंड, मैं दिखाता हूँ। वायर फ्रेमिंग इन फिग्मा, प्रॉब्ली ये होगा मेरे पास। हाँ, ये बेसिकली वायर फ्रेमिंग होती है जिसमें कुछ नहीं होता, लेकिन आपने ना एक स्ट्रक्चर बनाया होता है बेसिकली, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है बेसिकली कि यहाँ पे क्या आएगा, ये एक वेबसाइट का लैंडिंग पेज है और उसका स्ट्रक्चर क्या है आपने बता दिया जी, कि मैं यूआई डिजाइनर हूँ, ठीक है। मैंने कहा जी ऊपर एक वीडियो का सेक्शन होगा, एक वो चल रही होगी, हेडलाइन चल रही होगी, नीचे आपके लेट्स सपोज ये लिखा हुआ है, कोई भी आपके 4 फीचर्स हैं, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे दे दिया अपना एक फीचर को एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ पे आपने दूसरा फीचर को एक्सप्लेन कर दिया, अपनी कंपनी के बारे में बता दिया। तो ये ऐसे आपका ना आप एक ग्रे स्ट्रक्चर बनाते हो। उस ग्रे स्ट्रक्चर के बाद आप क्या करते हो कि आप उसको डिजाइन करते हो बेसिकली, ठीक है। आप डिजाइन से मतलब कि आप उसको कपड़े बनाते हो बेसिकली, ठीक है। जो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आज का लेक्चर थोड़ा सा बोरिंग होगा क्योंकि ज्यादा थ्योरी ही है इसमें, लेकिन इतनी ज्यादा थ्योरी मैंने देनी नहीं है, ये सिर्फ मैं ओवरऑल कॉन्सेप्ट देने के लिए कह रहा हूँ। खैर ये जो है, जैसा ये है, लेट्स सपोज ये हम लोगों का एक वायर फ्रेम था, ठीक है। ये देखो ये वायर फ्रेम था, ठीक है। ये खाली ग्रे स्ट्रक्चर है और ये हमने इसको कपड़े बना दिए। दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल लैंडिंग पेज जो हम डेवलपर्स को बेसिकली देते हैं, ठीक है। देन डेवलपर्स जो है इस पे कोड करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहली बात, अभी मैंने आपको कुछ नहीं बताया कि ये टूल क्या है, किस टूल पे आप लोग काम कर रहे हो, ठीक है। अभी मैं सिर्फ आपको यूआई के बारे में बता रहा हूँ कि यूजर इंटरफेस बेसिकली आप होता क्या, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड हम वापस आते हैं, वाई फ्रेम का आप लोगों को समझ आ गया, ठीक है, कि वाई फ्रेम इज इक्वल टू ग्रे स्ट्रक्चर, ठीक है। बस वहां पे आपने बताना होता है कि ईमेल होगा, पासवर्ड होगा, या कुछ भी स्ट्रक्चर में बताना है। अब मैंने वेबसाइट से भी मतलब कि फिग्मा जो हमारा डिजाइन टूल है, इसके अंदर भी मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है वाई फ्रेम, और ये यूआई, ये फाइनल यूआई होती है। इससे हम लोग कहते हैं डिजाइनिंग टर्म में, इसको कहते हैं लो फिडेलिटी डिजाइन और इसको कहते हैं हाई फिडेलिटी डिजाइन। हाई फिडेलिटी मतलब कि जहां पे आपको सब कुछ कपड़े पहने में नजर आ रहे हो, लो फिडेलिटी जो है कि ग्रे स्ट्रक्चर में। मूविंग बैक टू दिस, हम लोग वापस आ गए यहां पे। अब यूआई का ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है। कुछ क्लियर हुआ है यूआई का कॉन्सेप्ट? हेलो? जी जी, सुना है। ठीक है। ये यूआई का ओवरऑल कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अभी इसके बाद ये होगा कि मैं ये अभी 8:40 तक हमारी ये चलेगी, और उसके बाद फिर ये है कि आखिरी 20 मिनट में मैं थोड़े बहुत एक दो क्वेश्चंस करूंगा आपसे, चीजें पूछूंगा या आप लोगों से पूछूंगा कि मुझे बताओ यूआई क्या है। एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड टू यूएक्स, ठीक है। यूएक्स स्टैंड फॉर यूजर एक्सपीरियंस। यूजर आप हो और एक्सपीरियंस मतलब कि आप उस फ्लो में, उस जगह में कैसे जाओगे। लेट्स सपोज, ठीक है, यानी जिसे यहां पे लिखा हुआ है यूजर एक्सपीरियंस, व्हाट अ पर्सन फील्स एज ही एक्सपीरियंस अ प्रोडक्ट। ये एक नाइकी उन्होंने वेबसाइट, उसका वेबसाइट का लैंडिंग पेज का एक प्रोडक्ट का डिजाइन उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। अब ये जो यूएक्स है ना, यूआई और यूएक्स दोनों आपस में मर्ज है विथ थिन लाइन,
और ये दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है, आपस में। अब यूएक्स में आपको अंडरस्टैंड करवाता हूं कि व्हाट इज यूएक्स, ठीक है। अब यूएक्स ये है कि लेट्स सपोज सेकेंड, हाउस नॉट दिस, हमारे पास, ठीक है, ये भी एक क्लाइंट का प्रोजेक्ट था जो मैंने किया था, ठीक है। अब अब थ्रू दिस एप्लीकेशन, मैं इसको नहीं अंडरस्टैंड करा, ये तो मतलब कि स्टार्ट की वो होते हैं जिसमें आपने टूर बताया हो या इस तरह, लेकिन ये चीजें हम बाद में करेंगे। मेरा सिर्फ अभी बेसिक जो कंसर्न है वो आपको यूएक्स बताने का। अब ये है कि आप लेट्स सपोज आप आपने जैसा आप कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन खोलते हो, आपने एक मोबाइल एप्लीकेशन खोली, ये एक मोबाइल एप्लीकेशन थी जो अनस्किल्ड वर्कर्स जो होते हैं ना उनको ऑन बोर्ड करने के लिए, जैसा कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, डिफरेंट डिफरेंट किस्म के लोग होते हैं, उनको बेसिकली ये उसके बारे में एप्लीकेशन बनाई थी। आपने ऐसी एप्लीकेशन ऑन की जैसा आप मोबाइल में नॉर्मल अपने मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन ऑन करते हो। ये मेन पे आ गया जी, व्हाट इज योर ब्रांड नेम, द ब्रांड नेम इज मोबाइलाइज, ये उनका लोगो है, ठीक है। अब उसके बाद आगे क्या हो रहा है कि एक वो चलना शुरू हो गया है, ठीक है, एप्लीकेशन का टूर चलना शुरू हो गया, इंफॉर्मेशन एक प्रोवाइड होना शुरू हो गई है जिसमें क्या बताया जा रहा है कि मैनेज योर कॉन्टीजेंट वर्कफोर्स इन रियल टाइम। नेक्स्ट क्या आ गया, मैनेज योर करियर फ्रॉम द पाम ऑफ योर हैंड, ठीक है, वेयर टैलेंट मीट्स अपॉर्चुनिटी इन अ चेंजिंग वर्ल्ड, ठीक है। आपने गेट स्टार्टेड को क्लिक किया। अब जब आप गेट स्टार्टेड को क्लिक किया तो यहां पे आप लैंड कर गए। ये एक यूजर एक्सपीरियंस था बेसिकली, कि आपने स्टोरी आपने लिखी कि जी यूजर मोबाइल की एप्लीकेशन को, मोबाइलाइज एक एप्लीकेशन है, यूजर उसको क्लिक करेगा, ठीक है, उसमें यूआई डिजाइन इस तरह का डिस्प्ले होगा। जब यूजर इसको ये वाला पहला फेज, ये वाला दिस फेज, ठीक है, दिस स्क्रीन ये खत्म होगी, आपकी नेक्स्ट स्क्रीन ये होगी। इसमें बेसिकली आप बनाते हो स्टेप्स, ठीक है, जिस तरह आप सीढ़ियां नहीं चढ़ते, घर के अंदर सीढ़ियां चढ़ते हो, एक सीढ़ी चढ़ते हो, दूसरी सीढ़ी चढ़ते हो, तो आप छत पे जाना हो तो छत पे पहुंच जाते हो। सेम इसी तरह आप इसमें भी बनाते हो स्टेप्स, कि स्टेप्स बनेंगे कि आप पहला स्टेप क्या होगा कि वो आपके लिए नहीं है, वो यूजर के लिए है। आप डिजाइन कर रहे हो कि मैंने ये डिजाइन किया है कि मेरा यूजर आएगा, वो मोबाइलाइजी की एप्लीकेशन को ओपन करेगा, उसके बाद उसको सबसे पहले ये नजर आएगा, ठीक है, फिर उसको ये नजर आएगा। अगर वो स्किप करेगा तो वो ये सारे स्टेप्स स्किप कर जाएगा, उसको बाकी सारे को देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो इसमें इंटरेस्टेड है कि मैं देखूं कि ये एप्लीकेशन क्या है, तो वो नेक्स्ट को दबाता जाएगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट यहां पे है ना, ये एक यूआई बटन है, यूजर इंटरफेस बटन, जिसको हम कहते हैं सीटीए। सीटीए स्टैंड्स फॉर कॉल टू एक्शन, ठीक है। कॉल टू एक्शन का मतलब होता है कि वो चीज जहां पे जिसको आप क्लिक कर रहे हो, टैप कर रहे हो, तो वो आगे से एक्शन परफॉर्म कर रही है, ठीक है। आपने अब इसको नेक्स्ट किया, वो आपको लेके आ गया इधर। अब ये स्टोरी आपने बताई हुई थी कि जी यूजर नेक्स्ट को क्लिक करेगा तो वो यहां पे आ जाएगा, अगर वो स्किप को क्लिक करेगा तो वो डायरेक्ट लैंड कर जाएगा। यानी ये इनकी इनकी यूजर स्टोरी थी जिसमें उनको रिक्वायर्ड था कि ईमेल वगैरह कुछ नहीं रिक्वायर्ड था, सबसे पहले उनको रिक्वायर्ड था कि आप किस कंट्री से बिलोंग करते हो, ठीक है। आपने उनका ये था कि आपने स्किप को क्लिक किया, आप इस स्क्रीन पर लैंड हुए, आपने इसको सिलेक्ट कंट्री को क्लिक किया तो ड्रॉप डाउन खुल गया। बेसिकली नॉट ड्रॉप डाउन, मोबाइल एप्लीकेशन में ड्रॉप डाउन नहीं होते, मोबाइल एप्लीकेशन में पॉपअप्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। और ये पॉपअप आपके डेस्कटॉप में भी यूज होते हैं। पॉपअप एक वो चीज होती है कि जो बाकी सारी चीजों को द मोस्ट प्रोमिनेंट थिंग इन द यूजर इंटरफेस, जिसको आप सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे होते हैं, वो बेसिकली पॉपअप होता है, ठीक है। अब ये थ्रू आउट आपका यूजर एक्सपीरियंस था कि आप ए से स्टार्ट हुए, अब आपने बी पे कैसे जाना है, और आपने बताया हुआ है कि आपने डिजाइन ऐसे किया है कि आपने इसको क्लिक किया और आप इससे इस पे पहुंच गए, आपने इसको क्लिक किया आप इससे इस पे पहुंच गए। मैंने यहां से सिलेक्ट कंट्री को क्लिक किया, ये आ गया,
उसके बाद क्या हुआ, मैंने यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट किया, उसने यूनाइटेड स्टेट्स वहां पे एंटर कर दिया, उसने बोला कि जी नंबर बताओ। अब ये सारी यूजर इंटरफेस भी है एंड इसके बैकएंड पे यूजर एक्सपीरियंस इन्वॉल्व हुआ है, जिसमें वो बता रहा है कि आप किस जर्नी से किन किन स्टेप से कहां कहां पहुंचोगे। आपने यहाँ पे नंबर ऐड किया, उसने आपको वन टाइम पासवर्ड भेजा, ओटीपी वो आपने ऐड किया। अब उसके बाद आपने जब ये किया, अब इसमें डिफरेंट ऑप्शंस है हमने दी हुई है, ठीक है। जिस तरह आपको लेट्स सपोज किसी सर्विस की वजह से आपका कोड नहीं रीसेंड होता, ठीक है, कोड कोड नहीं आपको रिसीव हुआ, आपने रीसेंट कोड पे क्लिक कर दिया, ठीक है। फिर आपको जो कोड आया आपने उसको क्लिक किया, वो कोड आ गया, आपने कंटिन्यू को बताया, अब वो नेक्स्ट स्टेप पे लेके आ गए कि जी आप नेक्स्ट बताओ कि आप एज अ वर्कर एम्प्लॉय ज्वाइन करना चाहते हो, एज अ एम्प्लॉयर ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है। दिस इज the display of this screen called user interface. The step you pressed continue and you reach to this step, right? तो ये आपका यूजर एक्सपीरियंस था कि आपने यूजर को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा दिया जो उसकी रिक्वायरमेंट थी और जो आपकी भी रिक्वायरमेंट थी कि यूजर यहां से इस जगह पे जाना चाहिए, ठीक है। ये एक ओवरऑल सिंपल सा यूजर एक्सपीरियंस का डेफिनेशन थी। इससे ज्यादा यूजर एक्सपीरियंस कुछ नहीं है। बाकी आप ये जितने ये सारी जो ना, ये सिर्फ मैंने ये एक दो स्लाइड से, ये पहली दो स्लाइड से दिखानी थी, इससे ज्यादा स्लाइड्स नहीं दिखानी थी। ये बाकी जो है ना सारा कुछ, ये सब कुछ हम जब प्रैक्टिकल करेंगे ना उसमें मैं सब कुछ कवर करूंगा, ठीक है। कि ये सारा कुछ बताया हुआ है, डिजाइनिंग का पर्पस क्या होता है, ठीक है, स्कीमोग्राफिक डिजाइन, ये सारे फ्लैट डिजाइन एंड ऑल दैट स्टफ, ये हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं कोरली इन्वॉल्व लेके चलूंगा। थ्योरी कम, प्रैक्टिकल ज्यादा, जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है, और उस प्रैक्टिकल के अंदर हमारे पास इतना नॉलेज होगा थ्योरेटिकल कि हम लोग अपने डिजाइन को जस्टिफाई कर सकेंगे। किसी क्लाइंट को प्रेजेंट करना है, किसी कंपनी में जॉब करनी है, ठीक है, हम उनको बता सकेंगे कि यार हमारे पास इतना नॉलेज है कि वी आर अ गुड फिट फॉर योर कंपनी, फॉर योर प्रोजेक्ट, ठीक है, एनीवेयर इन द वर्ल्ड। लाइक आप रिमोट करते हो, आप पाकिस्तान में जॉब करते हो, जहां भी काम करते हो, ठीक है। ये एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट था यूआई और यूएक्स के बारे में, ठीक है। और सिंपल डेफिनेशन में यूजर इंटरफेस, उसके लफ्ज से पता लग रहा है कि यूजर इंटरफेस है, और यूएक्स के लफ्ज से पता लग रहा है कि वो यूजर एक्सपीरियंस है। और अब मैं आपको इसमें अगली बात बताता हूं कि अपने आप को ये सेकंड मोस्ट, देखो हर बंदा, मैंने जब अपनी जर्नी स्टार्ट की, आई वॉज इन बैचलर्स इन 2016, नॉट 16, 15, जब मेरा आखिरी साल था। तो रमीज को पता है कि मैंने एक हॉस्पिटल था वहां पे सॉफ्टवेयर हाउस बनाया हुआ था इंटरनली, मैंने उधर जॉब करना स्टार्ट कर दी कि मैं जो है एज अ डेवलपर काम करूं। लेकिन आई वाज स्लो इन मैथमेटिक्स, तो मेरे लिए थोड़ा सा टफ था एज अ डेवलपर बनना, ठीक है। इसमें मैथ इन्वॉल्व है लेकिन बहुत बेसिक लेवल का, 2+2, 3 × 4, ठीक है, 5/2, ठीक है, इस तरह की रेशियोज हैं, बस इससे ज्यादा नहीं है इसमें इन्वॉल्वमेंट। अब डेवलपमेंट से दिस इज द मतलब कि आप ये समझ लें कि ये दुनिया के अंदर सेकंड मोस्ट डिमांडिंग जॉब वर्क स्किल है इस टाइम, ठीक है। और ये अगले 50 ईयर्स तक इसका स्कोप रहना है, ठीक है। तो अभी से इस चीज में अपने आप को इन्वॉल्व कर लोगे तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, अगले 50 साल तक आप लोग अपने आप को ये डिफाइन कर सकते हो कि आप लोगों ने अपना फ्यूचर सिक्योर कर दिया। बाकी हर चीज मन जाने बल्ला होती है, ठीक है, लेकिन इंसान कोशिश करता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये एक अपने दिल में गट फीलिंग होगी कि यार मेरा 50 ईयर्स का एक्सपीरियंस है ना, मतलब 50 ईयर का जो टेन्योर होगा वो सेफ रहेगा, ठीक है, मुझे मजा आएगा काम करने में। खैर, दिस इज ऑल अबाउट यूआई यूएक्स। और इसकी अगर मैं वर्थ बताऊं तो इस कोर्स के बाद, मतलब कि दिस इज नॉट अ कोर्स, ठीक है, दिस इज लाइक कि मैं हेल्प करना चाह रहा हूं लोगों की टू गेट ऑन बोर्ड, ठीक है, टू अर्न समथिंग फॉर देयर सेल्फ, फॉर देयर फैमिली, फॉर देयर
मतलब कि अपने बहन भाइयों के लिए, अपने अम्मा अब्बा के लिए, अपनी वाइफ, अपनी बेटी के लिए, बेटे के लिए, ठीक है, जिससे आप जो भी आपके क्लोज रिलेशन है, ठीक है, इनिशियली जब तक आप अपने लिए कुछ नहीं करोगे तब तक आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो आपको इनिशियली अपनी लाइफ के अंदर ये चीज देखना पड़ेगा कि आपको इस चीज को मिनिमम मिनिमम 3 मंथ्स आपको ट्रेनिंग में लगेंगे। यानी ये कोर्स हार्डली भी 15-20 दिन चलेगा, ठीक है, ये क्लासेस 15-20 दिन चलेंगी, ठीक है। उसके बाद आपकी प्रैक्टिस है, आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे, मैं मीटिंग्स किया करूंगा आप लोगों के साथ, मैं आप लोगों के से क्वेश्चंस लिया करूंगा आपके, ठीक है, मैं आप लोगों को आपको प्रैक्टिकल में हेल्प करूंगा। आप किसी जगह पे आपको मसले आएंगे, मैं वो चीजें आपको बताऊंगा, ठीक है। अब उसके बाद जो है, अच्छा मैं स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ। उसके बाद ये है कि इसका अगर आप रेवेन्यू की बात देखो, इंसान कोई भी काम करना शुरू करता है ना, तो लोग, हर बंदे का होता है कि यार मैंने ना, मुझे पता हो कि यार मैं इसमें क्या कमा सकता हूँ, मैं इसमें मेरी क्या वर्थ है, मैं क्या कमा सकता हूँ, मैं चीजें क्या कर सकता हूँ, ठीक है। और इसमें चीजें इस तरह हैं कि वो वही बात है कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, ठीक है। और आप लोग इसमें अच्छा काम करके, यानी आप लोग 1 साल 1.25 साल करके फॉरेन मार्केट में अगर काम करते करते हो, जैसा प्लेटफॉर्म्स हैं, अपवर्क है, फाइबर है, फ्रीलांसिंग मार्केट में काम करते हो, पाकिस्तान में कंपनीज हैं, ठीक है, पाकिस्तान में कंपनीज हैं जो कि थोड़ा सा, मतलब कि आपको पता ही है पाकिस्तान के कल्चर का किस तरह है, वो कैसे पेयर करते, क्या करते हैं अगर जॉब वगैरह में जाओ, ठीक है। लेकिन जॉब की एक डिफरेंट कैटेगरी है, फ्रीलांसिंग एक डिफरेंट कैटेगरी है। फ्रीलांसिंग बहुत हाईली फ्लक्चुएटेड मार्केट है, ठीक है, लगता बहुत आसान है कि ये बहुत आसान है, लेकिन वो इतनी हाईली फ्लक्चुएटेड मार्केट है कि वो ऐसी है कि आपने समंदर में छलांग लगा दी है और अब आपने अकेले तैरना है। फ्रीलांसिंग मार्केट इज दिस, ठीक है। जॉब में ये होता है कि आप जॉब में, आप किसी कंपनी में जाते हो, कंपनी आपको रख लेती है, आपको कंपनी सैलरी पे रख लेती है, 40, 45, 50 इतने सैलरी पे रख लेती है, आप काम करते रहते हो, आपको मार्केट में एक्सपीरियंस होना शुरू होता है, ठीक है, कि 2 साल 3 साल 4 साल, ठीक है, तो आप ग्रो करते हो। अगर आप सेल्फ लर्निंग में अपने आप को इतना करोगे कि यार मैं सेल्फ लर्न कर सकता हूँ, मैं चीजें कर सकता हूँ, और इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, आपको हर चीज देखनी पड़ेगी, आपको हर चीज, द डे यू डिसाइडेड कि आपने खुद करना है, उस दिन आप ये समझ लेना कि आपने ये काम सीख लिया, ठीक है। और ये काम बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। और आपने ही अपने लिए एफर्ट पुट करनी है, किसी और ने नहीं, किसी ने नहीं किसी की हेल्प करनी, ठीक है, आपने ही करनी है। और आपने बाद में आपने लोगों की हेल्प करनी है, ठीक है। जैसा मैंने भी जब स्टार्ट किया था, ठीक है, तो मेरा एक दोस्त था, मैंने उससे हेल्प ली, उसने मुझे स्टार्ट करवाया, ठीक है, मैंने उससे थोड़ी बहुत हेल्प ली, उन्होंने मुझे सिखाया, चीज़ें बताई, लेकिन मेरी सेल्फ लर्निंग बहुत ज़्यादा थी, मैं अभी भी सेल्फ लर्निंग में बहुत ज़्यादा हूँ। मैं खुद चीज़ें खोल के देखता रहता हूँ, मेरे हर वक्त बहुत ज़्यादा टैब्स खुले रहते हैं, कुछ ना कुछ पढ़ता रहता हूँ, ताकि मैं मॉडर्न डिज़ाइन के साथ अपने आप को एंगेज रखूँ, ताकि मैं, क्योंकि दिन ब दिन नई नई चीज़ें आती रहती हैं, अगर आप पुराने के साथ ही अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहोगे तो एक टाइम आएगा आप पीछे होना शुरू हो जाओगे, ठीक है। तो आपको चीज़ें अपने आप के ना, लेकिन जब आप चीज़ों के अंदर आ जाते हो, आपको समझ आना शुरू हो जाती है ना, तो फिर आप बाकी सारी चीज़ें आपके लिए पीस ऑफ केक आती है, आप कहते हैं अच्छा ये नई चीज़ आई है, ठीक है, मुझे समझ आ गई ये कैसे होगी, ठीक है। तो ये ओवरऑल एक फर्स्ट क्लास इसके बारे में। डेली हम लोगों का लेक्चर यही 8 से 9 बजे का टाइम मैंने वो इनविटेशन में सेंड किया हुआ है, यही डेली का लिंक होगा। 8 to 9 हम लोग इसको किया करेंगे, और डेली लेक्चर है, क्योंकि मैं ये लेक्चर जो है बाद में मैंने उस पर करना है, उस पर करूँगा मैं, क्या कहते हैं, ये यूट्यूब पे मैंने वो चैनल बना के उस पर मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो मोनेटाइजेशन वगैरह के अंदर तो नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ हेल्प फॉर द पीपल। तो उसमें ये है, क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है पाकिस्तान के अंदर ना, जो डिज़ाइनर्स लोग मार्केट में बड़े लोग कोर्स बेचते हैं, ठीक है। तो आई आई डोंट थिंक कि आपको कोर्स बेचने की ज़रूरत है, आप लोगों को सिखाते हो तो आपको वैसे ही अल्लाह ताला बहुत देता है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि आप चीज़ों को खुद लर्न करोगे, चीज़ों के जो रिकॉर्डिंग्स होंगी, कहीं मसले आएंगे ना, प्रैक्टिकल कर रहे होगे तो आप रिकॉर्ड को प्ले करके देख सकोगे कि यार यहाँ पे हमने ये कैसे किया था, यहाँ पे हम ये कैसे किया था, ठीक है। तो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी एंजॉयबल जर्नी। और मैं हर बंदे को सजेस्ट करूँगा कि जो है आप इस जर्नी के अंदर अपने आप को
स्टार्टिंग के 3 मंथ्स लगते हैं थोड़े से हार्ड, ठीक है, लेकिन वो जो 3 मंथ स्टार्ट किए हैं ना, दैट विल पे यू ऑफ इन अ ईयर। आपको 1 साल में जब आपको काम की समझ आ जाएगी, चीज़ों की समझ आ जाएगी, तो मेरे पास इतना काम होता है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे पता चल जाएगा। देखो मैं बड़ी देर से काम कर रहा हूँ चीज़ के अंदर, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा एक्सपोजर एक्सपीरियंस है, तो मुझे पता चल जाएगा कौन बंदा किस तरह काम कर रहा है, कौन बंदा कितना केपेबल है, और कौन किस बंदे की क्या क्रेडिबिलिटी है, ठीक है। तो शायद आपको मार्केट में निकलना भी ना पड़े, मैं ही आपको कितना काम आउटसोर्स करता रहूँ कि यार ये पकड़ो ये पकड़ो ये पकड़ो ये पकड़ो, काम करो काम करो काम करो, ठीक है। तो लेकिन उसके लिए आपको खुद अपने पे मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और मेहनत के बगैर, वो मेहनत बिजनेस है, जॉब है, किसी में भी है, मेहनत आपको हर जगह करनी पड़ती है। लेकिन जब आप उस चीज में एक दफा फिट इन हो जाते हो ना, जैसे आपको जूता आपका एक दफा फिट इन हो जाए ना, अच्छा जूता आपको पूरा आ जाए, तो उसके बाद आपको वो जूता ना तंग नहीं करता, कंफर्टेबली आप जब मर्जी उतारते हो पहनते हो। तो ये सेम ऐसे ही जब आपको चीजें आना शुरू हो जाएगी ना, तो आप खुद ही चीजों को अंडरस्टैंड करना शुरू कर दोगे कि यार चीजें किस तरह है। एनीवेज, ये ओवरऑल सारा यूआई यूएक्स के बारे में था। और अभी किसी को क्वेश्चन है तो वो अपना म्यूट माइक क्या कहते हैं, अनम्यूट कर ले और कोई क्वेश्चन पूछ ले। और एक चीज बताना भूल गया कि इसमें आप लोगों की ग्रोथ जो है, वो आप ये देख सकते हो अपनी ग्रोथ कि आप लोग जो है वो महीने का, ठीक है, नॉट इन स्टार्ट, ठीक है, मैं कोई वो फैंटेसी कोई बबल में नहीं आप लोगों को रखना चाह रहा, ठीक है। 3 महीने के अंदर आप लोग काम से अपना हाथ सेट कर लो, तो यू विल बी एबल टू गेट 30 to 35,000, ठीक है, 30 to 35,000 इन अ मंथ, ठीक है। और उसके बाद फिर ये होता है कि क्या कहते हैं, जिस तरह से आप ग्रो करते होगे, तो यू विल गो फॉर लाइक 200K अ मंथ, मतलब 2 लाख अ मंथ, ठीक है, 150 अ मंथ, 2 लाख अ मंथ, 2.5 लाख अ मंथ, ठीक है, बेस्ड ऑन योर क्रेडिबिलिटी ऑफ वर्क, ठीक है। ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि अगर क्वालिटी मेंटेन करोगे अपने काम की, चीजों का अच्छा ख्याल रखोगे, चीजों को अच्छे तरीके से करोगे, ठीक है, तो इट विल लाइक कि आपको बहुत लॉन्ग जर्नी होगी। डिजाइनर्स पाकिस्तान में बहुत अच्छे, बहुत डिजाइनर्स हैं ऐसे, ठीक है, जो बड़ा डिफरेंट काम करते हैं। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे कोई एग्जांपल दूं, तो जैसा अभी रिसेंटली मैं एक काम कर रहा था, तो उसमें था कि जैसा मैं रिसेंटली अभी काम कर रहा था जिसमें ये था, तो जिसमें हाँ ये वाला था। जैसा ये था, ये एक पुराने डिजाइनर ने काम किया हुआ था, ये क्लाइंट आया, इसने काम करवाया, उसको काम चाहिए था ये वाला। खैर अभी ये लोड हो रहा है, एनीवे मैं आपको ये बताता हूँ इसके अंदर। तो ये किसी इसने ना एक पुराने डिजाइनर से काम करवाया, किसी कोई डिजाइनर था। इस तरह के डिजाइनर होते हैं जो सिर्फ शक्लें बना देते हैं, लेकिन जब ये डेवलपमेंट फेज में जाता है ना, तो डेवलपर्स को बहुत मुश्किल आती है, और वो फिर किक करते हैं आगे से। वो कहते हैं कि यार ये जो डिजाइनर है ना, ये गंदा डिजाइनर है, इसको डिजाइन नहीं करना आता। क्यों नहीं आता? अगर ये देखो यहाँ पे ये है, ठीक है, लेट्स सपोज अब ये है, ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसने बॉक्स इतना रखा हुआ है, यहाँ पे ये इसका बॉक्स, ये अनवैल्यूड बॉक्स है जिसका कोई जो एग्जिस्ट नहीं करता। आप ये करो, ये भी अनवैल्यूड है। तो चीजों के अंदर वो नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। जैसे ये 3 है, ये इसके अंदर ये वाला बॉक्स इसके अंदर घुस रहा है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अगर मैंने रिफ्रेश करके दिया था, सारा बना के दिया था, ठीक है, तो अगर मैं ये दिखाऊं तो ये देखो, मार्जिन स्पेसिंग के साथ मैंने काम किया हुआ है, ठीक है, ऑटो लेआउट के अंदर, ठीक है। फिर आप ये देखो 52, अगर यहाँ पे देखो, 52 का मार्जिन है, तो सेम मार्जिन मेरा यहाँ यूज हो रहा है, ठीक है, और मेरा मार्जिन जो है ये भी सेम 52 यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू डू अ गुड वर्क, ठीक है। मैंने अब ये देखो सारों के अंदर ये 60 ये मैंने क्लाइंट को डिजाइन सारा रिफ्रेश करके दिया, उसको डेवलपर्स को मुश्किल आ रहा था कि वो काम कैसे करे, तो मैंने उसको सारा ये अलाइन करके दिया कि आप कैसे काम करोगे इसके अंदर, ठीक है। डेवलपर जब डेवलपर को ऐसा काम मिलता है ना, तो डेवलपर फिर जो है ना वो डिजाइनर के दोस्त बन जाते हैं। वो कहते हैं कि यार इससे अच्छा डिजाइनर ही कोई नहीं। तो इनिशियली आपको ये चीजें करनी पड़ती हैं, और ये आहिस्ता आहिस्ता नॉट ऑन द फर्स्ट डे आपको ये चीजें समझ आ जाएंगी, लेकिन ये है कि आपको आहिस्ता आहिस्ता चीजों को करना आ जाएगा,
कि चीज़ें हम करते कैसे हैं, चीज़ें होती कैसे हैं, और एट द एंड ऑफ द डे आप अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह एक अच्छे डिज़ाइनर बनोगे। और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये आप लोगों को लॉन्ग जर्नी में हम लोग चल रहे हैं साथ, और कहीं भी प्रॉब्लम आएगी, कहीं भी कुछ होगा तो आई एम विद यू। तो इंशाल्लाह होपिंग फॉर द बेस्ट। तो अभी मैं चुप कर रहा हूँ, और एनीवन हैज़ अ क्वेश्चन तो पूछ ले, नहीं तो फिर हम क्लास ऑफ करते हैं। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? जी I have a question. आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। हाँ जी, related to user experience, जी that should we ask our user to give us the competitive analysis, वो इस तरीके से कि जो हमने आपको प्रोडक्ट बना के दी है और आपका कहीं और एक्सपीरियंस हो किसी और फ्रीलांसर से या सेम प्रोडक्ट से कोई और एक्सपीरियंस हो, तो आप हमें कॉम्पिटिटिव एनालिसिस प्रोड्यूस करें कि जो हमने दे दी है उससे उनका कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। लाइक हमें अपनी प्रोडक्ट को ऐसे मेंशन करना चाहिए कि आप उसको किसी और के साथ जो आपको ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो उसके साथ कंपेयर करके हमें बताएं। हाँ, आप इसमें ना मैं इसी में यही बता, इसमें चीज़ें यही आती हैं आगे ना, आगे आगे आप लोग मुझे यही पता चलेगा। लोग आपको ना इंस्पिरेशंस देते हैं, जिस तरह द मोस्ट डिज़ाइनर्स की फेवरेट साइट है वो ये है ड्रिबल। मैं शेयर करता हूँ, एक मिनट दोबारा। तो कंपोनेंट इसमें एनालिसिस होते हैं, ठीक है, लेकिन वो बहुत थ्योरेटिकल में चले जाते हैं, और नॉर्मली थ्योरेटिकल में इतना ज़्यादा ना फॉल नहीं लोग करते। आजकल लोग डिज़ाइनिंग पे ज़्यादा फोकस रखते हैं। अब लेट्स सपोज एक मैं बीइंग अ क्लाइंट, ठीक है, मैं बीइंग अ क्लाइंट मैं कहता हूँ कि ये ना मुझे एक मैंने एक वेबसाइट बनानी है, और वो वेबसाइट होनी चाहिए डॉक्टर की, ठीक है, डेंटल डॉक्टर की वेबसाइट होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं हूँ क्लाइंट, आप हो डिजाइनर, ठीक है, और मैंने आपको कहा जी एक मुझे ना डॉक्टर की वेबसाइट बनानी है, उसके उसके डिजाइन करना है। अब आप मेरे से आगे से क्वेश्चन करोगी कि किस तरह की आप इंस्पिरेशन, मतलब कि आप किस तरह का डिजाइन चाह रहे हैं, उस बेस के ऊपर मैं आपको क्या दूंगा, मैं इंस्पिरेशन दूंगा। जैसा लेट्स सपोज ये है डेंटल डेंटल डॉक्टर, ठीक है, मैंने सिंपल लिख लिया डेंटल डॉक्टर, ठीक है, ये ड्रिबल है, ठीक है, ये भी आहिस्ता से मैं आपको सारा बताऊंगा, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि यार मेरा ना थीम बड़ा माइल्ड सा और इस तरह मैंने चाहिए, मैंने ये एक थीम आपको दे दी, इंस्पिरेशन दे दी मैंने आपको, ठीक है, ये एक इंस्पिरेशन आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद एक ये इंस्पिरेशन आ गई, ठीक है। अब इसके ऊपर जो आप इकरा बात करी थी ना कम्पिटिटिव एनालिसिस का, फिर उसके ऊपर क्या होगा, आपका मैं क्लाइंट हूं ना, मैं बताऊंगा कि यार मेरा जो है ना प्रोडक्ट ये है, और लेट्स सपोज ये उन्टू लिखा हुआ है, उन्टू डेंटल क्लिनिक लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये मेरा कंपैटिटर है। तो तुम इसकी वेबसाइट एक्सप्लोर करो, और इसकी वेबसाइट पे देखो कि क्या क्या चीजें हैं, और इसकी वेबसाइट क्यों वाव बनी हुई है। तो बेस्ड ऑन दैट आप चीजें लिखते हो, चीजें बनाते हो, आप क्लाइंट को पिच करते हो कि यार ये चीजें हैं, ये चीजें हैं, ये चीजें हैं। तो ये इंशाल्लाह आगे जर्नी के अंदर मैं आपको ये सारी चीजें सिखाऊंगा कि किस तरह करनी है। लेकिन ये कोई मुश्किल नहीं होता जब आपके पास बेसिकली डिजाइन इज समथिंग, मतलब जिस तरह आप लोगों ने म्यूजिक म्यूजिक है ना, ठीक है, जैसा एक मिसाल है आतिफ असलम एक गाना गाता है, ठीक है, वो उसका ओरिजिनल सॉन्ग है, ठीक है। फिर लोग क्या करते हैं, लोग उसके अंदर रीमिक्स करते हैं, ठीक है, उस सॉन्ग के अंदर रीमिक्स करके कुछ बीट्स डाल देंगे, कुछ डाल देंगे, तो वो ओरिजिनेटेड आतिफ असलम का है, लेकिन जब उसको रीमिक्स कर दिया ना, तो वो जो रीमिक्स वाला म्यूजिक है ना, जो रीमिक्स वाला सॉन्ग है, ठीक है, वो अब ओरिजिनेटेड बाय मी हो गया, क्योंकि मैंने रीमिक्स किया, ठीक है, और मैंने उसको बना के दिया, लेकिन ओरिजिनेट वो मेन उससे कर रहा था। लेकिन डिजाइन टर्म में ऐसे नहीं होता। डिजाइन टर्म में क्या होता है कि आपको आपके पास ये है, आपने अगर तो सेम ऐसा बना दिया, फिर तो वो डेफिनेटली 100% पकड़ा जाता है कि जी आपने ये बनाया हुआ है, ये पहले ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। आप एक डिजाइन को लेके आप एक नहीं लेते, आप 3-4 डिजाइन लेते हो, ठीक है, उनमें से डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स उठाते हो। जैसा इसका ये हीरो सेक्शन अच्छा लग रहा है, ठीक है, दूसरे डिजाइन का लेट्स सपोज मैं कहता हूं उसका हीरो अच्छा लग रहा था, दूसरे डिजाइन का मुझे ये वाला सेक्शन अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो मैं डिफरेंट डिफरेंट चीजें उठा के चीजों को
बेस्ड ऑन हमारा प्रोडक्ट उसको मर्ज करके एक डिजाइन बनाता हूं, वो मेरा डिजाइन बन जाता है। ठीक है, दैट्स माय ओरिजिनल डिजाइन। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो है ना एनालिसिस, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, फिर इसमें स्वॉट वगैरह आती हैं, चीजें आती हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ना मैं आपको चीजें अंडरस्टैंड करवाऊंगा, चीजें बताऊंगा कि ये चीजें हम क्या कहाँ कहाँ क्या फॉल करती है। लेकिन ये एज सच होती है, इम्प्लीमेंटेशन अभी भी होती है, लेकिन आजकल मार्केट में लोग करते हैं कि यार उनका अपनी ही यूजर स्टोरीज होती है, और मोस्टली मोस्टली लोग जो है ना वो आप पे नहीं छोड़ते। वो अनटिल अनलेस आपका कोई 10-15 साल का एक्सपीरियंस हो ना फिर लोग जाके आपको कहते हैं कि जी कि ना आप हमारी यूजर स्टोरीज लेके आप हमारा यूजर एक्सपीरियंस बनाएं। ठीक है, नॉर्मली क्लाइंट बुलाएगा, कहता है नॉर्मली क्लाइंट कहता है मेरा प्रोडक्ट ये है, मेरा डेंटल प्रोडक्ट है, मेरा प्रोडक्ट यूजर आएगा मेरी वेबसाइट पे आके लॉग इन करेगा, अपना ईमेल डालेगा, पासवर्ड डालेगा, उसको आगे ये डैशबोर्ड मिलेगा, इस तरह आप डिजाइन करके दे देती हो। तो क्लाइंट ही आपको यूजर एक्सपीरियंस बताता है बेसिकली। ठीक है, तो यूजर एक्सपीरियंस एक सेपरेट डोमेन है, यूआई एक सेपरेट डोमेन है। जब आपको 3-4-5 साल का यूआई का एक्सपीरियंस हो जाता है ना, फिर आप मूव करते हो यूजर एक्सपीरियंस वाली साइड पे, फिर आपको नॉलेज आना शुरू हो जाता है, अच्छा मैं यहाँ पे ये भी हो सकता है, यहाँ पे ये हो सकता है, फिर आप क्लाइंट को सजेशन देते हो कि हम ये भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं। वो भी आपका यूएक्स इवॉल्वमेंट शुरू होती है, यूएक्स का एवोल्यूशन स्टार्ट होता है आपका, कि आप यूआई से नेक्स्ट स्टेप पे चलेगी वो यूएक्स के ऊपर। तो ये ओवरऑल इसका है। थैंक यू। ठीक है, फिर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग कल मिलते हैं इंशाल्लाह 8 शार्प, और कल हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज के लिए ये थ्योरेटिकल था, बस ये इतना ही थ्योरेटिकल मैंने बताना था, और कल जो है मैं आपको चीज़ें बताना शुरू करूंगा, व्हाट इज़ गुड डिज़ाइन, व्हाट इज़ बैड डिज़ाइन। फिर प्रैक्टिकली हम चीज़ों को मैनुअल बनाना शुरू करेंगे, मैनुअल के बाद फिर हम ऑटो लेआउट में आएंगे, स्पेसिंग स्टैंडर्ड्स बताऊंगा। ठीक है, काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको काम करके आती हैं, तो मैं जनरली चीज़ें कर करके बता दूंगा, तो आप लोगों को चीज़ें ना अंडरस्टैंड हो जाएंगी। ठीक है, तो होपिंग फॉर द बेस्ट एंड थैंक यू गाइस, आई विल मीट एवरीवन बाय टुमारो 8 sharp। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द क्लास।